सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। सभी क्रांतिकारी भाइयों को तहे दिल से सत साहिब, बाकी सब जगत भाइयों को राम राम, नमस्ते, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जो भी आदि आदि। सत साहिब। हाँ भगत भाइयों, मेरा नाम रमाकांत राठौर, ग्राम पोस्ट सुरसी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से है। हमारा मोबाइल नंबर है 8173923159। दशरथ जी। मेरा नाम दशरथ, ग्राम सुरसी, पोस्ट सुरसी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9794807393। भगत भाइयों, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोई आज ये जो नामदान सेंटर को गुरमुत्तों की तरह उगे हुए हैं, इसमें नामदानी नहीं है। हमने 2013 में नामदान लिया है भगत जी, और हम वो सब बातें बताएंगे जो हम लोगों ने पहले आंखों से देखा और सुना है। बताओ भगत जी। भगत जी, जिस समय पर इन लोगों ने परमात्मा 14 में गुरुजी गए हैं, उस समय मैं आश्रम में वर्तमान में विराजमान था। उस समय इन लोगों ने इस कदर से भक्तों को बंधक वहाँ पर बनाया और गुरुजी को बंधक बनाया कि कोई आश्रम से निकल ना पावे। इन्होंने इस प्रकार की साजिश रची थी। भगत भाइयों, आगे अब हमारे भगत जी बताएंगे। भगत जी, ये एक पुस्तक है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये देखिए, जिसको बिहार से जिला रोहतास और सासाराम में प्रैक्टिस करते सीनियर एडवोकेट शशिभूषण सिंह जी ने परमात्मा की प्रेरणा से लिखा है। और इस पुस्तक में गुरु जी के निर्दोष होने के पूरे प्रमाण हैं भगत जी। और जगत के भाइयों, जिस किसी को भी ये पुस्तक यहाँ नज़दीक में किसी को चाहिए, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर तक, तो हम ये सेवा करेंगे, ये पुस्तक उस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे भगत जी। ये पुस्तक को पढ़िए और इस पुस्तक में देखिए कि गुरुजी एकदम निर्दोष हैं। और दोषी कौन है, ये पुस्तक में सारा प्रमाण सहित दिया हुआ है। गुरुजी के जजमेंट की फाइल, पूरा छुड़ानी धाम, करौथा धाम, बरवाला धाम तक का सारा काला चिट्ठा इस पुस्तक में है भगत जी। ये जो मैनेजमेंट आर्य समाजी थे, ये गुरुजी से शुरुआत में ही नफरत करते थे, और इन्हीं नफरत के चक्कर में गुरुजी के घर वालों ने, भाइयों ने, सबने गुरुजी का साथ छोड़ दिया था। और ये सारा कांड इन्होंने छुड़ानी धाम में करवाया। छुड़ानी धाम से फिर इन्होंने करौथा करवाया, वहाँ भी इनका नहीं जब संतोष हुआ तो इन्होंने बरवाला में भी कांड करवा दिया। भगत जी, ये सब कांड करवाने वाले कौन है? ये 51 सदस्यों की ये समिति इन्होंने बनाई है। इन 51 के गुनहगार हैं, और इसमें गुरुजी का भाई भी है, बेटी भी है, बेटा भी है। सब इन्हीं अब गुरुजी के घर वाले ही है। इन्होंने दौलत के लिए, पैसे के लिए ये षड्यंत्र रचा कि जिससे गुरुजी को जेल में डाल दिया जाए और हमारी ये दुकानें चलती रहे, हमारी कमाई होती रहेगी। इसलिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा भगत भाइयों। और इसीलिए ये पुस्तक को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पढ़ने से ये मैनेजमेंट वाले रोकते हैं, क्योंकि इसमें इन लोगों की काली कमाई और काला चिट्ठा इसमें सब अंकित है। भगत भाइयों, आप लोग इस पुस्तक को पढ़िए और अपने भगत भाइयों को पढ़ाइए, जिससे इस पुस्तक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सच्चाई लिखी हुई, गुरुजी की तारीख, किस तारीख में सजा हुई, किस तारीख को अभी जो है अनिर्णित है। इसलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को जरूर पढ़िए और इसका प्रचार आप लोग भी करिए। जिसको मंगाना हो ये मंगवा लो इस पुस्तक को। भगत जी, इस पुस्तक के अंदर जी क्या ये सत्य है, गुरुजी ने अपने मुख कमल से कहा है कि अगर हम आश्रम में छुप ना जाते तो ये हमें जान से मार देते?
हाँ, ये भगत जी इस पुस्तक में तो है ही है। साथ में भगत जी जब गुरु जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जब वहाँ सारी मीडिया थी, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, उस समय का वीडियो देखिए भगत जी, वो लाइव मीडिया वालों का। उसमें गुरु जी ने खुद कहा है अपने मुंह से कि हमने ये कुछ भी नहीं कराया है, हमारे आश्रम में हुआ जिन लोगों ने किया वो हमारे नियंत्रण में नहीं थे, हम तो खुद छिपे रहे, अगर हम बाहर होते तो हमको ये खुद मार देते। ये गुरु जी ने लाइव में बताया है। लाइव टीवी चल रही थी उस समय, सारी मीडिया थी अपने देश की। हम तो उन मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने ये पोल खोली, सच्चाई बताई, नहीं तो हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता भगत जी। ठीक है भगत जी। और ये जो है जगत वाले पूछते हैं कि हमने ये सुना है कि आश्रम में 16 तारीख को इन्होंने स्टेज के माध्यम से ये फैला दी थी अफवाह कि गुरु जी खत्म हो गए हैं या सतलोकवासी हो गए हैं। क्या ये बात सही है भगत जी? आपने तकरीबन सही ही सुना है भगत जी। इन लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि गुरु जी शरीर छोड़ के सतलोक गमन करने वाले हैं। ये इनकी एक साजिश का कारण था, साजिश का ही हिस्सा था भगत जी, जिससे कि ये गुरु जी को मारना चाहते थे। हाँ, मार दें और कह दें गुरु जी शरीर छोड़ गए, चले गए। भगत जी जब इनकी जो है ये साजिश इनकी जो है काबिल नहीं हुई, तब इन्होंने जो है इसका आश्रम में इन्होंने शांति का रूप धारण किया। कुछ क्या भगत जी ये बताते हैं कि 17/11/2014 की रात में इन लोगों ने, जो मैनेजमेंट वाले हैं, इन्होंने गुरुजी को पूरे आश्रम में खोजा और जब गुरुजी नहीं मिले तो ये क्या रात में भक्तों के बीच में होके चोरी, जैसे चोर निकलते हैं ऐसे निकले थे भगत जी? भगत जी ये सही है। जब इन्होंने गुरुजी इनको खोजने से नहीं मिले और ये अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए, अब इन्होंने सोचा कि अब तो पुलिस का अटैक होगा, तो ये रात में चुपचाप निकल लिए, चोरी लुके से चोरों की तरह इधर उधर छिपके खेतों से निकल भाग गए और जो हमारे सीधे साधे बगल लोग थे वो फंस गए। इन्होंने तो भगत जी कई बार कहा है, गुरु जी को हमारे झूठा साबित किया। आज ये जो कह रहे हैं कि वो भगवान है भगवान है, इन्होंने गुरु जी को हमारे झूठा साबित किया। गुरु जी ने अपने मुख कमल से बताया कि हम तो तारीख पर जा रहे थे, अब मानना नहीं करना चाहते, हमको खुद ये बंधक बनाए थे। ये देखिए ये पुस्तक दिखाइए भगत जी, लाइए इधर, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक है। देखिए भगत जी, आ रही कैमरे पर जी, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20। जी भगत जी, ये देखिए इसके पेज नंबर 168 168 पर जी। अगर ये कहें कि हम लोग अपने आप बोल रहे हैं, इन खुद खासम खास का मतलब क्या होता है, जो बहुत करीबी क्लोज है, बोले कि बाबा ने ही कहा था, झूठ बोले है रामपाल। ये देखो इन्होंने कहा कि झूठ बोल रहा रामपाल है। ये पेपर वालों ने ही निकाला है। क्या पेपर वालों से ही हम मिले हुए हैं? पेपर वाले क्या झूठ निकालेंगे? देखो रहे, मेरी हर बात सही है। गुरुजी ने कहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमने किसी को बंधक बनाया, ना कुछ किया है, प्रमाण के साथ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और ये जो करीबी हैं संत रामपाल जी महाराज के, ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है। समझिए भगत जी, बताइए ये सच्चाई है नहीं है? तो ये भगत जी एक बात बताओ भगत जी, जी, तो ये जो यहाँ हत्यारों के उसमें समागम में जाते हैं जी भगत जी, ये जो बूचड़ खाने बनाए हैं इन लोगों ने, झूठों ने जी, तो ये वहाँ क्या गुरु रामपाल को झूठा समझ के जाते हैं क्या? ये इन्होंने तो भगत जी गुरु जी को झूठा साबित ही कर दिया, पुस्तक में लिखवा दिया, सब में प्रचार कर दिया। पुस्तक पढ़ने से मना करते हैं तो उन्होंने हर प्रकार से झूठा साबित कर दिया। तो भगत जी आप कैसे लोग भगत हो जो यो रामपाल के नाम पे फर्जी धंधा चला रहे हैं? ये जहाँ भी चले इनके अपने पैर से उतारो जूता, इनके 50-50 जूते मारो भगत जी, जहाँ कहीं भी मिल जाए। ये जूते मारने के अधिकारी है, इनको जूता ही चाहिए और चलेगा, और चलेगा आज नहीं तो कल चलेगा, हम लोग चलाएंगे इन लोगों जब जनता को ज्ञान हो जाएगा, ये पुस्तक पढ़ लेगी तो वो जनता इनको पकड़ के मारेगी। इन्होंने तो हमारे गुरुजी को जब मार नहीं पाए तो इन्होंने अब गुरुजी को मरण तुल्य तक साबित करने के लिए इन्होंने गुरुजी की पुस्तकों में वो शब्द, अशब्द भाषाओं का टिप्पणी की है, अशब्द भाषाएं लिखी हुई हैं कि गुरुजी को अगर छूट भी जाए वहाँ से तो वो शर्म के मारे बाहर जनता के बीच ना आ पाए और जनता उनको मारे। हम लोग तो गुरुजी के नाद के शिष्य हैं भगत जी, और जो बिंद वाले हैं वो ही गुरु जी को झूठा साबित कर रहे हैं, वही बर्बाद कर रहे हैं उनका लगाया आशियाना जो बिंद के हैं भगत जी। और ये इसमें देखो सब सच्चाई लिखी हुई है पूरी, पढ़िए भगत जी और आप
सब पढ़िए और दूसरों को भी और भगत जी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें आत्माराम कुशवाहा के चैनल को। सत साहिब भगत जी।